दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक हॉरर स्टोरी पनडुब्बे शैतान की हवस लेकर आया हूँ। ये पनडुब्बे शैतान अक्सर तालाब पोखरों में या नदी में जो डूब करके मरे होते हैं, उन्हें ही पनडुब्बे बुढ़वा और शैतान तमाम बातें जो है लोग कहते हैं इनके बारे में। दीपक और रंजय दोनों जो है कार से अपने जा रहे थे। रेवती का पति दीपक काफी परेशान था। वह रंजय से बोला, यार रंजय, रेवती की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उसके घर वाले बता रहे हैं कि रेवती दोपहर के समय में तालाब की तरफ गई थी और गर्मी ज़्यादा हो जाने के कारण मौसम गर्मी का था, तो उसने सोचा कि मैं स्नान कर लूं। तो वह स्नान करने लगी थी, तभी से उसकी ये हालत हो गई है। न जाने कितने डॉक्टर्स और नीम हकीमों को मैंने दिखाया, लेकिन रेवती में सुधार नहीं हो रहा है। दीपक बोला, यार दीपक, कुछ शैतान कमातुर भी होते हैं। मैंने सुना है तेरे ससुराल रजकपुर का वो तालाब जो है पनडुब्बे शैतानों से भरा हुआ है, बुड़वों से। कहीं किसी बुड़वे पनडुब्बे शैतान का साया तो नहीं तुम्हारी पत्नी रेवती के ऊपर हो गया है? मैं तो कहूँ कि डॉक्टर वॉक्टर को छोड़कर उसे किसी अच्छे तांत्रिक वगैरह अघोरी बाबाओं से, तांत्रिक से सलाह लेकर के दिखाओ। नहीं तो ये बहुत गड़बड़ मामला होता है यार। धीरे धीरे खून चूसते चूसते वो पनडुब्बे शैतान तुम्हारी रेवती को मार भी सकता है। गाड़ी बढ़ती जा रही थी और दोनों बातें करते जा रहे थे। बोलेरो वैन में सवार ये दोनों दोस्त दीपक और रजय। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। शाम का वक्त था और बोलेरो वैन से दोनों मार्केट से वापस आए थे। रेवती जो है डरी सहमी सी वही बात सोच रही थी। तालाब में दोपहर का दृश्य, चिलचिलाती हुई धूप, चलती पछुआ हवा और तालाब के भीतर वो अपने कपड़े उतार कर जो ही कंधे भर पानी में समाई थी, तभी उसे लगा था किसी ने उसे जकड़ लिया और उसके जिस्म के साथ खेल रहा है। कुछ घड़ी के लिए ये सब तो रेवती को अच्छा लगा था, लेकिन कौन जाने कि एक खेल रोज का खेल बन जाएगा और रोज हर रात को वो उस शैतान के आगोश में होगी और वो पनडुब्बा शैतान उसे रोज हम बिस्तर बनाएगा। रेवती बार बार हर दिन उस पनडुब्बे शैतान के आगोश में होती थी और उसके जिस्म से वो खेलता था। धीरे धीरे रेवती का शरीर सूखता जा रहा था। घर वाले इसको लेकर काफ़ी परेशान थे। क्या हो गया है मेरी बच्ची को कि न कुछ खा रही है न पी रही है, बस गुमसुम बैठी रहती है डरी सहमी सी।
अजय के साथ रेवती को बोलेरो वैन में बैठाया और शमशान घाट की तरफ निकल पड़ा था। वहाँ देलवा आश्रम पे एक तांत्रिक रहता था। शमशान घाट के ही पास में था वो जगह। दोनों दोस्त रेवती को लेकर देलवा के उस तांत्रिक के पास गए थे। बाबा, ये हमारी पत्नी रेवती है, इसे जरा देखें बाबा, इसे क्या हो गया है। इसे हॉस्पिटल, अच्छे शहर में अस्पताल में मैंने इसे दिखाया, लेकिन इसके अंदर कुछ तब्दीली नहीं हो रही। तब्दीली कहाँ से होगी? इसके ऊपर पनडुब्बे पिशाच का साया है। रजकपुर के उस तालाब में कई पनडुब्बे शैतान अपने वजूद में जी रहे हैं। जय डमडमाडम डमडमाडम डमडमाडम। ओम फट पिशाचाय नमः। ओम फट पिशाचाय नमः। ओम फट पिशाचाय नमः। बैठा दे बेटे हमारे सामने, जो है आसन के सामने ठीक रेवती को बिठा दे। मैं सब देख रहा हूँ उस पिशाच की, उस हवसी पिशाच की नियत को। आज के बाद वो इस लड़की के तरफ देखेगा नहीं। और प्रज्वलित हवन कुंड से कुछ राख निकाल करके बाबा ओम पिशाचाय नमः, ओम पिशाचाय नमः करके रेवती पर फेंके थे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने जो है दोपहर के समय हमारे बाधा डाली है। इसने जो है हमारे क्रीड़ा में, हम लोग तालाब के अंदर एकजुट होकर के अपने में खुश खेल रहे थे और एक तालाब में हम आई थी, लेकिन इसके रूप यौवन पर मैं मनमुग्ध हो गया था। और अब इसे हम अपने साथ ही लेकर प्रेत योनि में जाएंगे। तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता कमबख्त। तू क्या जानता है कि तू ऐरा गैरा किसी आदमी तांत्रिक के पास आया है? नहीं, मेरा नाम कपाल देव है और कपाल देव किसी भी शैतान को जिंदा नहीं छोड़ता, उसके वजूद को ही समाप्त कर देता है ताकि फिर दोबारा किसी को सताने की उसे जुर्रत न हो। इस लड़की के ऊपर से तुझे हटना ही होगा और किसी भी कीमत पर हटना होगा। और तांत्रिक कपाल देव ने फिर दोबारा मुष्टिका भर उस हवन कुंड की राख निकाली थी। ओम पिशाचाय नमः, ओम पिशाचाय नमः, ओम पिशाचाय नमः और करके उस लड़की के ऊपर फेंक दिया था। एक भयानक चित्कार के साथ सबने देखा कि उसके जिस्म से रेवती के एक धुएं का धुंध सा बना मानव आकृति के समान कोई चीज उसके जिस्म से बाहर निकलती हुई ऊपर फिजा में विलीन हो गई है। ले बेटे दीपक, तेरी पत्नी रेवती से वो बला टल गई है। वो पनडुब्बे शैतान की आत्मा जो इसे परेशान कर रही थी वो इसके शरीर से निकल गई है और मैं एक इसे यंत्र दे रहा हूँ। इस यंत्र को धारण कर ले बेटी, ताकि वो कभी अब तुम्हारे करीब नहीं आएगा। और यंत्र को बाबा रेवती को दे दिए थे और रेवती अपने गले में धारण कर ली थी। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। और
तीनों लोगों को बाबा कपाल देव ने खाना बनवाया था और दीपक, रजय और रेवती तीनों भोजन किए थे। रेवती तो सामान्य थी, लेकिन दीपक और रजय के खाने के अंदर कुछ मिलाया गया था। दोनों जो है मदहोशी के आलम में वहीं बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर निढाल पड़ गए थे और रेवती वहीं बैठी थी। तभी तांत्रिक उसे भी कुछ लाया, पेय पदार्थ के जैसा नशीला पदार्थ उसे दे दिया था और कुछ देर बाद रेवती भी मदहोश होकर चबूतरे पर गिर गई थी और बाबा उसके कमर में हाथ डाला और गर्दन को पकड़े हुए वहां से उठाकर अपने बेडरूम में ले गया था। धीरे धीरे रेवती के बदन से एक एक कपड़े बाहर निकाल लिया था उस पापिष्ट तांत्रिक ने। नाम कपाल देव और काम जो है कामांध प्रेत की तरह शैतानियत का, और अब मछली की तरह तड़पती रेवती उस तांत्रिक के बेड पर निर्वस्त्र थी और तांत्रिक उसके जिस्म से खेल रहा था। एक खेल बहुत देर तक चला और फिर तांत्रिक उसके जिस्म पर सभी कपड़े सही करके उसे वहां से उसी बरगद के पेड़ के पास आकर लिटा दिया था। उधर ऐसी नींद वज्र की तरह लगी हुई थी दीपक और रजय दोनों दोस्तों की कि सुबह से पहले नींद नहीं खुली नींद। उसके बाद रेवती को भी उन्होंने देखा कि वो सो रही है और रेवती को जगाए और तीनों वहां से चल दिए थे। दूसरे दिन का सफर धीरे धीरे तय करते हुए ये लोग रजकपुर गांव आए थे। रेवती अब ठीक थी, खुश थी और रात धीरे धीरे होने को आई और रेवती के कमरे में वही पनडुब्बा शैतान फिर आकर सामने खड़ा हो गया था। तूने ये क्या किया? गले में उस तांत्रिक हौसी तांत्रिक की जो है माला धारण की है। वो तुझे बचाने की कोशिश तो कर गया, लेकिन तेरे जिस्म को भी छोड़ा नहीं। कमबख्त, हम तो प्रेत हैं, वो तो जिंदा जी प्रेत है। तांत्रिक तेरे जिस्म से खेला है, लेकिन आज की रात वो भी नहीं बचेगा। हवन कुंड के सामने बैठा तांत्रिक ओम पिशाचाय नमः, ओम पिशाचाय नमः, ओम पिशाचाय नमः का मंत्र जाप कर रहा था और तभी वो पनडुब्बा शैतान वहां पहुंचा था और तांत्रिक के केस को पकड़ करके उसी हवन कुंड के ऊपर कई बार पटका था और तांत्रिक और उस पनडुब्बे पिशाच में वहां शमशान घाट के किनारे युद्ध शुरू हो गया था। रुक जा कमबख्त शैतान, मुझे त्रिशूल ले लेने दे। तांत्रिक तो इंसान नहीं, एक खुद जिंदा जी प्रेतात्मा है, क्योंकि मैं तो प्रेत जोनी में होकर के मैंने जो है उस लड़की को अपने प्रभाव में लिया था, लेकिन तूने तो होशो हवास में उस लड़की को अपनी अंकसाइनी बनाया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा तांत्रिक। और वो पनडुब्बा शैतान जो है तांत्रिक के कमर में हाथ डाल करके उसे फिर अपने दाव से घुमा करके उसी हवन कुंड की अग्नि पर पटका था। अब तांत्रिक उठता कि उसके गर्दन को पकड़ करके वो हवन कुंड की जलती प्रज्वलित अग्नि को देखने लगा था पनडुब्बा शैतान, और एक भयानक चीख मारता हुआ उस तांत्रिक के सिर को उसी हवन कुंड में डाल दिया था जिसमें अग्नि की ज्वाला निकलती है, और तांत्रिक तड़प तड़प करके वहीं दम तोड़ दिया था।
तो दोस्तों, इस तरह से इंतकाम, धोखा और हवस की कहानी समाप्त हुई थी। एक पनडुब्बे शैतान की हवस। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। नमस्ते।